ये है हमारा नेक्स्ट सेक्शन। उस सेक्शन के अंदर आपको कहता है टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंट आंसर आया, इसको टेस्ट करना है। इसे टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी भी बोलते हैं। तो ये टेस्ट क्या है और किस तरीके से करते हैं, तो इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है यूनिट टेस्ट, जो कि आपकी क्लास में नहीं आएगा, बीकॉम के स्टूडेंट्स इसे नहीं पढ़ते, ये बहुत इजी है, इसमें सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन है। उसके बाद सर्कुलर टेस्ट, ये भी आपके में नहीं आएगा, इसका फार्मूला ये होता है, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे आउट ऑफ कोर्स है। हम सिर्फ 2 ही टेस्ट इसमें पढ़ेंगे, एक टाइम रिवर्सल टेस्ट और एक फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। टाइम के अकॉर्डिंग रिवर्स करना और फैक्टर के अकॉर्डिंग रिवर्स करना, ये हम 2 टेस्ट ही पढ़ने वाले हैं। तो किस तरीके से पढ़ेंगे हम इसे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट का फॉर्मूला क्या है। उसमें कहा गया है P10, देखिए गौर से, P10 और मल्टीप्लाई बाय P01, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आना चाहिए। यानी कि इसने कहा कि टाइम रिवर्सल के अकॉर्डिंग बेस ईयर को करंट बनाइए और करंट ईयर को बेस बनाइए। जहाँ 0 लिखा है वहाँ 1 लिख दीजिए और जहाँ 1 लिखा है वहाँ 0 लिख दीजिए। और जब रिजल्ट आएगा, जो आपका रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट की मल्टीप्लाई कराइए, आंसर 1 आना चाहिए। अगर 1 आएगा तो वो आइडियल कंडीशन है और ऐसा सिर्फ फिशर ने करा था, बाकी इसे प्रूफ नहीं कर पाए थे, इसलिए आइडियल नाम फिशर के आगे लगता है, आइडियल फार्मूला। ठीक है। उसके बाद दूसरा है, और दूसरा फार्मूला क्या है आपका, फैक्टर रिवर्सल। फैक्टर रिवर्सल के अंदर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आता है, प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर आएगा ये। अगर ये आंसर आता है तो वो आइडियल कंडीशन है, और ऐसी आइडियल कंडीशन सिर्फ फिशर ने ही प्रूफ करके दिखाई थी। लेस्पेयर ने, पास्टेज ने और बाकी जितने भी इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने नहीं प्रूफ किया था, इसलिए फिशर के नाम के आगे ही आइडियल लिखते हैं। ठीक है। तो ये 2 ही हमारे सिलेबस में है। एक एक करके इसका क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है इन दोनों में, किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होगा, जैसे ये एग्जांपल है, कैलकुलेट द फिशर्स आइडियल इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड प्रूफ दैट इट इज सेटिस्फाइड बाय द टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। सबसे पहले तो फिशर के लिए पूछ लिया इसने, और फिर उसके बाद इसने 2 टेस्ट को चेक करने के लिए भी पूछा है। तो हमारे पास बेस ईयर है और करंट ईयर है, प्राइस है और क्वांटिटी है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल पहले एक टेबल बना लेंगे। उस टेबल के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, देखिए, ये है वो टेबल जिसमें आपको प्राइस दे रखा है बेस ईयर का, क्वांटिटी दे रखी है बेस ईयर की, प्राइस दे रखा है करंट ईयर का, क्वांटिटी दे रखी है करंट ईयर की, और इससे रिलेवेंट जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हम पहले फाइंड कर लेंगे। बहुत सिंपल है, P0 की मल्टीप्लाई P1 में, P0 की मल्टीप्लाई Q0 में, P0 की मल्टीप्लाई Q1 में, यानी कि प्राइस की मल्टीप्लाई Q में कराएंगे और प्राइस की मल्टीप्लाई फिर Q में कराएंगे। P की Q में ही मल्टीप्लाई होती है, और यही सब वैल्यूज़ यहाँ चारों में लिखी हुई है। इसका सम नीचे आ चुका है। तो आपसे कहता है फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर। तो फिशर का मेथड क्या होता है, ये है आपके सामने लेस्पेयर का मेथड, ये लेस्पेयर का मेथड है, ये पास्टेज का मेथड है। लेस्पेयर ने कहा था क्वांटिटी बेस ईयर की लेनी है, पास्टेज ने कहा था क्वांटिटी करंट ईयर की लेनी है, और दोनों के साथ 100 था। लेकिन जब इसने रूट लिखा, देखिए गौर से, जब इसने रूट लिखा है ये, तो रूट के बाहर, ये रूट के बाहर इन्हें 100 लिखा है। इसका मतलब एक 100 इसके साथ था, एक 100 इसके साथ था, दोनों की मल्टीप्लाई करके बाहर निकालेंगे तो एक 100 बचेगा। या तो आप रूट के अंदर लिखेंगे, 2 बार 100 लिखने पड़ेंगे, या फिर रूट के बाहर लिखेंगे तो 1 बार। ठीक है। तो ये आपके सामने फार्मूला है, जो फिशर का फार्मूला यूज़ किया जाएगा, और फार्मूला यूज़ करके आंसर आ जाएगा हमारा। अब चलते हैं हम टेस्ट के पास। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट कैसे होता है, हम एक एक करके दोनों टेस्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम टाइम रिवर्सल टेस्ट के पास। टाइम रिवर्सल टेस्ट के अंदर आपको दे रखा है P01, अभी पीछे फॉर्मूला निकाला। रिवर्सल टेस्ट के अंदर मल्टीप्लाई 100 नहीं होता, इसमें सिर्फ फार्मूला आप लगाइए, 100 की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये आपने फार्मूले में वैल्यू रख दी। उसके बाद रिवर्स कैसे किया, जहाँ 1 था वहाँ 0 कर दीजिए, और जहाँ 0 था वहाँ 1 कर दीजिए। गौर से देखिएगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, अगर आप अच्छे से देख लें। देखिए, ये आपके सामने रिवर्सल टेस्ट है, ये लिखा है सिग्मा P1 Q0, और रिवर्स में क्या हुआ, यहाँ 0 1 था ना, ये 1 0 हो गया। बस इतना सा चेंज करना है, इस फॉर्मूले को ही लिखना है। इसके बाद चेंज इतना करना है, जहाँ 1 था, ये रहा 1, वहाँ 0 कर दिया, और जहाँ 0 था वहाँ 1 कर दिया। ऐसा सब में किया है, 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1। तो जो नई वैल्यू निकल के आई है, उस वैल्यू से रिलेटेड जितनी भी आपके पास जो फॉर्मूले में वैल्यू है आप रख देंगे और एक आंसर आ जाएगा।
आपको क्या कहा गया है, आपको कहा गया है टाइम रिवर्सल के अंदर आपको मल्टीप्लाई करनी होती है। तो आप ये सारी वैल्यूज़ जितनी भी हैं इसको एक साथ लिखेंगे, एक ही रूट में लिख देंगे और मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर कितना आया, 1। 1 क्यों आया, क्योंकि ये फिशर का मेथड था। अगर ये फिशर का मेथड नहीं होता तो यहाँ पर 1 नहीं आता, नियर बाय 1 आता। ओके, नेक्स्ट है आपके सामने फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के अंदर क्या करना है, प्राइस इंडेक्स नंबर तो आपको निकालना आता है और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी बताया था। पी की जगह क्यू रख देंगे और क्यू की जगह पी कर देंगे, बस इतना ही चेंज करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ रखी जाएगी। तो प्राइस और क्वांटिटी की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर जो आएगा वो ये आना चाहिए। ठीक है ना, अगर ये आंसर आता है, ये देखिए आपके सामने जो आंसर है पीछे मैच कर सकते हैं। अगर आपका ये आंसर आता है तो इसका मतलब वो आइडियल सिचुएशन है, आइडियल फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है। ओके।